इस बात से आप भी सहमत होंगे, चाहे हम जितने भी पौधे लगा लें, अगर हम हैंगिंग बास्केट नहीं लगाते हैं तो हमारे गार्डन की खूबसूरती अधूरी रहती है। ये हवा में लहराते झूमते पौधे हमारे गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जिमीज जंगल गार्डन। आज मैं अपने कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांट्स शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल भी लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं। जितने चाहे आप कटिंग्स कर नए नए पौधे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोई खास केयर नहीं, एक अच्छी सी मिट्टी बनाइए और पौधों को ब्राइट लाइट में रखिए। इतना ही कीजिए, फिर देखिए आपके पौधे कितने खुश और कितने मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। ये जो पहला प्लांट आप देख रहे हैं ये है सिंगोनियम, एल्बो सिंगोनियम। बहुत ही खूबसूरत सा इसका पत्तियों का वेरिगेशन आप देखिए। जितनी चाहे आप इसकी कटिंग्स करें और नए नए पौधे तैयार करें। इनमें एरियल रूट्स आती है। हर नोड एरिया में आपको देखिए इस तरह से एरियल रूट्स दिखाई दे रही हैं। वहीं से आप इसे कट करें और नए नए पौधे तैयार करें। इसे तो आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं तब भी खूबसूरत लगता है, चाहे आप इसे मोस्टिक में लगाएं। यह है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की सभी वैरायटी हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होती है और इसमें इस तरह से रनर्स निकलते हैं। देखिए किस तरह से जड़ें बाहर की तरफ आ चुकी है मॉनसून में। तो इस तरह से जो रनर्स निकलते हैं इनमें भी बहुत सारी एरियल रूट्स आ चुकी है। इन्हें अगर कट कर नए नए पौधे तैयार करना चाहूँ तो बहुत आसानी से तैयार कर सकती हूँ और नए नए ढेर सारे हैंगिंग प्लांट्स बन जाते हैं मेरे। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एक हेज प्लांट, लाल सा। कितनी खूबसूरत सी से ये हमारे गार्डन को और भी खूबसूरत बनाता है। इस तरह से हवा में लहराते हुए पौधे किसे नहीं अच्छे लगते हैं। बस इन पौधों की एक अच्छी शर्त होती है, इन्हें ब्राइट लाइट और अच्छी मिट्टी दें। अगर इसे आप लाइट थोड़ा कम देंगे तो ये जो आप इतना खूबसूरत सा रंग देख रहे हैं वो नहीं दिखेगा। इसके कलर्स ब्राउन होने लगते हैं। और इसकी जितनी भी कटिंग्स कर आप नए नए पौधे तैयार करना चाहें आप इस मौसम में आसानी से कर सकते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, ये पौधा हम ग्राउंड में हेज में लगे हुए देखते हैं तब हमें ये इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। जैसे ही वो प्लांट हमारे बगिया में आ जाता है और इस तरह से एक हैंगिंग बास्केट में जब वो लहराता है तो उसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सस्ते पौधे जिसकी कटिंग से हम हजारों पौधे बना सकते हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ लगाएं और छोड़ दें। देखिए ये पौधा कितना खुश रहता है। हमेशा कोशिश करें कि जो बास्केट लें उसका कलर वाइट हो तो ये पौधे और भी खूबसूरत लगते हैं। ये है एस्पेरागस। एस्पेरागस की जितनी भी वैरायटी होती है सभी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट होते हैं। इनकी कटिंग्स नहीं लगती है। इसे आप डिवाइड कर नए नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इनके बिल्कुल नीचे राइजोम होता है, वहीं से आप इसे डिवाइड करें और नए नए पौधे तैयार करें। स्पाइडर प्लांट भी आप इस समय, ये ग्रीन स्पाइडर प्लांट है अभी जो आप देख रहे हैं। और ये प्लांट है फिलोडेंड्रोन बर्ल मार्क्स इसका नाम है। ये भी एक बहुत खूबसूरत सा पौधा है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमें ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़ थोड़ा सा तो उत्साहित हमें आप ज़रूर से करें। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये डिस्टेडिया होया की एक वैरायटी है। ये डिस्टेडिया फैमिली से होया के ये प्लांट आते हैं और इस फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं। सिर्फ कटिंग्स लगाइए और नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इनमें एरियल रूट्स होती है। अगर आप एक पौधा नर्सरी से लाते हैं तो देखते ही देखते आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फिशटेल फर्न। फर्न की सभी वैरायटी को तो मैं कहूँगी हैंगिंग बास्केट में लगने के लिए ही बने हैं। बहुत ही खूबसूरत लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट होते हैं। इन्हें भी आप डिवाइड कर लगा सकते हैं क्योंकि इनकी भी कटिंग नहीं लगती है। मेरे अधिकतर पौधे जो आप देख रहे हैं ये प्लांट, इसका नाम मदर ऑफ थाउजेंड, कभी कभी नाम भी याद नहीं आता है। तो ये प्लांट इतना खूबसूरत है। इसकी एजेस में छोटी छोटी सी बिल्कुल नई नई पत्तियां आती है और वो जहाँ जहाँ गिरती है नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। स्पाइडर प्लांट, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
इन सभी पौधों को लगाने की बस एक ही शर्त होती है, एक अच्छी सी मिट्टी बनाएं, 50% गार्डन सॉयल लें, उसमें 30% कंपोस्ट लें और 20% राइस हस्क मिला के आप अपने, या फिर कोकोपीट मिलाना चाहें तो भी मिला सकते हैं, और एक अच्छी सी हल्की सी मिट्टी बनाएं और अपने हैंगिंग बास्केट के सभी पौधों को इसमें लगाएं। इन पौधों को लगाने के लिए ऐसा नहीं कि एक बार लगा दें और सालों साल उसी पॉट में ये पौधा चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको साल में एक बार नए नए पौधे तैयार करने होंगे। हर साल आपको, जैसे ये पौधा मैंने पिछले मानसून तैयार किया था, ये नेक्स्ट मानसून तक नहीं चलेगा। इस मानसून इसे मैं फिर से डिवाइड करूँगी और फिर से छोटे से दूसरे पॉट्स में लगा दूँगी। सामने जो आने वाला मानसून में मेरा पौधा फिर से इसी तरह से घना हो जाएगा। इसी तरह से पौधों को सालों साल बचाए रखते हैं हम, बार बार उनकी कटिंग्स लगाते हैं, जिनकी जो डिवीजन से होते हैं उनको हम डिवाइड कर लगाते हैं। ये पौधा इतने आसानी से चलता है, इसलिए मैं एस्पेरागस को बहुत ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। कोई मेंटेनेंस नहीं इस खूबसूरत से पौधे की। ये प्लांट है मार्बल क्वीन। पोथोस की जितनी भी वैरायटी होती है सभी वैरायटी को आप मोस्टिक में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में तो ज़रूर से लगाएं। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आपके गार्डन में, देखिए कितना खूबसूरत। इसकी कोशिश करें जब भी आप लगाएं 3-4 कटिंग्स लगाएं, और हमेशा पौधों को कट कर रखें। हमें पौधों को कट करने में इतनी माया होती है जिससे हमारा पौधा बिल्कुल ज़मीन के तक पहुंच जाता है अगर हम इसे कट कर ना रखें तो। इतने सारे इसके नोड एरिया में एरियल रूट्स होते हैं, जहाँ जहाँ से मैं कट करूँ नए नए पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकती हूँ। मोस्टिक में भी इस पौधे को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है फिलोडेंड्रन बर्ल मार्क्स। ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत है। इस पौधे को मैंने सब बहुत जगह पर लगाया, हैंगिंग बास्केट में तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा इसे मैंने मोस्टिक में भी लगाया और इसे ऐसे पॉट में भी मैंने इसे लगा चुकी हूँ। ये सभी जगह बहुत ही अच्छा चलता है। एक पौधा लगाती हूँ और चारों तरफ देखिए कितने सारे पौधे। पिछले मानसून इस प्लांट को मैंने ग्रो किया था और आज फिर से इसे डिवाइड करने का समय आ चुका है। मैं अपने हर पौधे को मानसून में ज़रूर से डिवाइड कर नए नए पॉट तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये पौधा नेक्स्ट मानसून आने तक नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। खराब होने से पहले ही पौधों को बचा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत खूबसूरत से इसके लीव्स होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के शाइनी से लीव्स। हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। एरियल रूट निकलने की वजह से आप इसे जितना भी कटिंग्स कर लगाना चाहें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फिलोडेंड्रन ब्राज़ील। इसके नाम पर ना जाएं, इसका नाम विदेशी हो सकता है पर ये हमारे इंडियन क्लाइमेट को बहुत सूट करता है। बहुत ही आसानी से चलने वाला, लो मेंटेनेंस में ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा। इसका वेरिगेशन आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत से कलर वेरिगेशन है। ये वेरिगेशन तभी संभव है जब आप अपने पौधों को अच्छी लाइट देंगे। जैसे ही बिल्कुल छाया वाली जगह पर रखेंगे पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। इसके जो खूबसूरत सा नियोन कलर देख रहे हैं ये नहीं आएगा। इसलिए पौधों को अच्छी मिट्टी और अच्छी लाइट, इन 2 बातों पर हमेशा ध्यान रखें। आपके भी पौधे इसी तरह से मुस्कुराएंगे। मैं साल में सिर्फ एक बार इनकी पॉट को अच्छी सी मिट्टी देकर इस मानसून जिस पौधे को मैं लगाऊंगी नेक्स्ट मानसून तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती है। 1 साल तक उस छोटे से पॉट में हम जो मिट्टी बनाते हैं वो काफ़ी होता है इन पौधों के लिए। हम इसे जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे ये उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। अभी ही मेरा पौधा ज़मीन को टच कर रहा है, फिर वो ज़्यादा बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। फिर नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हैं ये भी होया की ही वैरायटी है, कोई केयर नहीं। ये जो ग्रीन वाला जो लीव्स देख रहे हैं ये दूसरे पॉट में लगा हुआ था ये प्लांट, उसमें से इसकी ब्रांच इसके अंदर चली गई और यहाँ भी उसने अपनी पकड़ बना ली। फिर मुझे वहाँ से उस पौधे को कट करना पड़ा। तो एक ही पॉट में 2 तरह के होया है और होया एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। कभी अगर फूल खिले तो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती है। अगर आपने अभी तक गार्डन में होया को ऐड नहीं किया है तो इस बार इस मानसून में एक होया की वैरायटी को लाकर देखें। अगर वो अच्छे से चल जाता है तब आप दूसरी वैरायटी को ले, लेकिन यकीन माने इस पौधे की कोई नखरे नहीं है। इस तरह से लंबी लंबी सी एरियल रूट्स आती है, जितने चाहे कटिंग्स करें। फूल ना भी खिले तब भी ये पत्तियां बेहद खूबसूरत होती है।
बस इसे हम मिट्टी में नहीं लगाते हैं, इसकी मिट्टी थोड़ी अलग होती है। अगर आप चाहें तो मैं होया के ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। मुझे ये पौधा बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। ऐसे पौधे किसे नहीं अच्छे लगेंगे। और मार्बल क्वीन पोथोस तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जितने चाहे कट करें उतना पौधा तैयार करें। ये भी एक होया की ही वैरायटी है। बहुत खूबसूरत से छोटी छोटी सी लीव्स, एरियल रूट्स आप देख सकते हैं। जितना चाहे कटिंग्स करें, नए नए पौधे आप तैयार करें। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेडिलेंथस। पेडिलेंथस की ये जो वैरायटी होती है हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होती है, पर इन पौधों को ब्राइट लाइट मिलनी ही चाहिए, वरना ये पौधे इतने अच्छे जो इतने खूबसूरत से लग रहे हैं नहीं लगेंगे। इसकी पत्तियां झड़ने लगेगी और सिर्फ स्टेम खाली सा बच जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको पौधों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी पौधों को अगर धूप में प्रॉब्लम होती है तो छाया में भी होती है। इसलिए आप अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा सा समय बिताया करें, आपको पता चल जाएगा आपके प्लांट्स का नेचर क्या है। फिर आप उसके अनुसार ही उसके सही जगह दें। इसकी जो कटिंग्स है बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी पत्तियों का वेरिगेशन आप देखिए, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। पेडिलेंथस की जितनी भी वैरायटी होती है सभी बहुत ही लो मेंटेनेंस होती है और इसकी कटिंग्स को बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं इसे कट करूँगी इसमें से एक दूध की तरह निकलता है सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड। तो ऐसे सभी पौधे बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होते हैं। तो इन खूबसूरत पौधों को अगर आप लगाएंगे तो आपका गार्डन तो खूबसूरत ही होगा, प्लस आपका गार्डनिंग का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट की बहुत सारी वैरायटी में देखिए, बिल्कुल रजनीगंधा की जो प्लांट आता है बिल्कुल उसी तरह यह देखने में है, कोई वेरिगेशन नहीं। पर जब इसके भी रनर्स नीचे की तरफ लटकते हैं तो ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट्स हवा में लटकते हुए, उसके छोटे छोटे बेबी। इस तरह के प्लांट्स को तो हमें गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए, वरना हमारा गार्डन सचमुच में बिल्कुल अधूरा है। इतने खूबसूरत से प्लांट्स होते हैं ये सारे। मुझे हैंगिंग बास्केट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी कोशिश होती है ज़मीन में तो पौधे बहुत हो गए, कुछ हवा में भी लटका दिए जाए, जगह हमारा बच जाता है और हमारा पौधों का शौक़ भी बरकरार रहता है। इतनी खूबसूरत से जितने चाहे कटिंग्स करें, नए नए पौधे तैयार करें, सभी में एरियल रूट्स भर भर कर आती है। आप इस समय अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट को ज़रूर से लगाएं। जो पुराने हैं उन्हें नए करें, तभी आने वाले मानसून में वे सभी प्लांट्स आपके सही सलामत रहेंगे। एक ही पौधा सालों साल बिल्कुल भी नहीं रहता है, इस बात पर ज़रूर से ध्यान दें। ढेर सारे प्लांट्स लगाएं, बहुत सारे हैंगिंग बास्केट पोथोस को तो ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें, क्योंकि उससे आसानी से लगने वाला प्लांट तो हो ही नहीं सकता है। स्पाइडर प्लांट अगर आप एक लाते हैं तो हजारों बन जाते हैं। इसकी सभी वैरायटी बहुत सस्ती, लो मेंटेनेंस में चलने वाली होती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारे प्लांट्स, क्योंकि इनकी कोई केयर ही नहीं होती है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस में आसानी से चलते हैं ये पौधे। एक अच्छी सी मिट्टी में लगाइए और पौधों को एक अच्छी सी ब्राइट लाइट दीजिए। बस इतना ही तो चाहते हैं पौधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।